Good morning, children. How are you? I know you are fine. Thanks. I am also fine. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିଲେ, ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ? ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ। ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ମାନେ କି ନାହିଁ। ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ମନେ କରାଯାଉ -5 × 3 = -15। -5 × 3 = -15। -5 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 3 ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -15 ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 × -7 = -28। 4 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -7 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, -28 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଓ ବି ଯଦି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, a × b ମଧ୍ୟ ଏକ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ପାଳନ କରେ କି ନାହିଁ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ଯୋଗ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଯେପରି a × b = b × a। ମନେ କରାଯାଉ 5 × 3 = 3 × 5। -3 × 4 = 4 × -3। -3 × 4 ହେଲା କେତେ? -12। 4 × -3 -12। 3 × 5 15। 5 × 3 15। 3 × 5 ମଧ୍ୟ 15। ତେଣୁ a × b = b × a। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତମେ ଜାଣିଲ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ପିଲାମାନେ a ଓ b ଯଦି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ a × b ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅଭେଦ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? 0କୁ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ। ସେମିତି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ 1କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1କୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ ସିଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ରହେ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଗୁଣିଲେ ସେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ। 5 × 1 = ସେଇ 5। 7 × 1 = 7। -3 × 1 = -3। 4 × -7 = 4 × 1 -4 × 1 = -4। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ଗୁଣିବା, ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
एक को गुणनात्मक अभेद बोली कहुए। जमती जोगात्मक क्षेत्र में जो संख्यार आम शून्य मिसेवा से ही संख्या हेब भेद कर जीवनी। जोगात्मक क्षेत्र में शून्य को जोगात्मक अभेद कहती, सेमती गुणन क्षेत्र में एक को गुणनात्मक अभेद बोली कहुए। बर्तमान आम चतुर्थ नियम देखा। कौन चतुर्थ नियम ना आम जोग क्षेत्र में जमती सहयोगी नियम पढ़ी कौन ए प्लस पढ़ी कौन ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू बी प्लस सी प्लस ए इजकल टू सी प्लस ए प्लस बी। सेमती गुणन क्षेत्र में आम जदि तीनोटी संख्या को गुणा मन करा जाऊ 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4 एमती तीनटा संख्या गुणा ताहले आमे प्रथमे जेकोसी दुईटी संख्या को गुणी गुणफल को तृतीय संख्यार गुणा। सेमती आमे जदि 2 माइनस 3 की गुणी सारी 4 रे गुणा जहाँ 2 को क्या सहित गुणा माइनस 3 इंटू 4 रो गुणफल गुणा से इजिकल टू माइनस 3 को 2 इंटू 4 रो गुणफल सहित गुणा से देखूँ 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24। सेमती 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4 है के माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24। सेमती आग बंध नियम करवा ना 2 इंटू 4 है 8 इंटू माइनस 3 है माइनस 24। सबु क्षेत्र में गुणफल समान रहा। प्रथमे जेकोसी दुईटी संख्या को गुणी गुणफल को तृतीय संख्यार गुणिले गुणफल समान रहे। यह कौन गुणन क्षेत्र में जोगात्मक गुणनात्मक यहाँ है सहयोगी नियम। गुणन क्षेत्र में सहयोगी नियम अर्थात गुणन क्रिया मध्य सहयोगी नियम पालन करि थाए। जदि ए बी ओ सी तीनोटी पूर्ण संख्या हेले तीनटी पूर्ण संख्या हुअंती ताहले ए इंटू बी इंटू सी इजिकल टू ए इंटू बी इंटू सी इजिकल टू सी इंटू ए इंटू बी। यह है गुणन क्षेत्र में सहयोगी नियम गुणन पालन करे। वर्तमान देखिबा गुणन एक स्वतंत्र नियम पालन करे। से नियमटी है कौन ना बंटन नियम। वर्तमान आमे देखिबा जोग उपरे बंटन नियम किभली गुणन पालन करिथाए। कौन जोग उपरे बंटन नियम कौन मने करा जाऊ मु 4 प्लस 2 लिखिली जहा कि 3 द्वारा गुणाए 3 इंटू 4 प्लस 2। मोर प्रश्नटी है 3 इंटू 4 प्लस 2 इजिकल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। बर्तमान बाम पट देखिबा। बाम पटे आग 4 को 2 रे मिसेबा 4 2 6 36 18। वर्तमान डाहाण पट देखिबा राइट साइड 3 इंटू 4 केते 12 12 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 2 इजिकल टू 6 12 प्लस 6 इजिकल टू 18। एपट है 4 प्लस 2 6 6 इंटू 3 है 18। ताले LHS इजिकल टू RHS आखु कहती गुण जोग उपरे गुणनर बंटन नियम बंटा होकर गुणा है जापर पे। वर्तमान एमतिया नियम केवल गुणन रे ही देखा मिलता है। ताकू जदि आम लिखा ताहले केमती लिखा ना ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हेले ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही नियम रे आमे ताकू लिखिबा। वर्तमान वियोग क्रिया उपरे
आमे देखिबा बंटन नियम। वियोग क्रिया उपरे बंटन नियम किभली होता है। ठीक से भाई मन करा जो गोटे है 7 भितर है 5 माइनस 3 7 इंटू 5 माइनस 3 ताले कौन हम इजिकल टू 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3 इजिकल टू 35 माइनस 21 इजिकल टू 14 बुझिपारा पिला माने। वर्तमान आम लेफ्ट साइड देखा 5 माइनस 3 इजिकल टू 2 7 इंटू 2 इजिकल टू 14 राइट साइड रे 14 लेफ्ट साइड रे भी 14 यह को वियोग क्रिया उपरे गुणनर बंटन नियम बंटा है गुणा है देख पार तेणु आना है बंटन नियम ना रु आम बुझीपारुचु प्रक्रिया देखी आम जानीपारुचे। एबे आम पिला माने देखिबा जे कौन देखिबा ना कौन सी संख्या को यदि शून्य रे गणिबा कौन सी संख्या को यदि शून्य रे गुणिबा 5 इंटू 0 गुणफल केते हबो 0 हबो तेणु एक पूर्ण संख्या इंटू 0 इजिकल टू 0 होता है। तापर पिलाने आम आउ गोटे कथा जानिबा जे आमे जदि कौनसी संख्या को एक रे गुणुचे से ही संख्या होची तेणु एक को आमे गुणनात्मक अभेद भी लिखुचे जदि कौनसी संख्या को आमे माइनस 1 रे गुणिबा ताहले कौन बाहर ना 5 को -1 ने आमे गुणिले -5 बाहरला -5 टा होची 5 रो कौन जोगात्मक विलोमी बाहरला कौन सी संख्या को जदि आमे -1 रे गुणिबा से ही संख्यार जोगात्मक विलोमी बाहर अर्थात 5 - 5 इजिकल टू 0।